जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़, डिफेंस के अंतर्गत 3 विभागों में नई भर्ती आई हैं सभी लड़के लड़कियों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं इंडियन आर्मी की, उसके बाद आपकी आई है यहाँ पे इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंतर्गत, उसकी बताएंगे, उसके बाद एसएससी जेडी की। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आज आप चेक करेंगे 14-15 तारीख जो है यहाँ पे टेक 10+2 51 ये वैकेंसी आई है। आर्मी की टेक्निकल एंट्री है। सभी अनमैरिड कैंडिडेट लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं जो पीसीएम ग्रुप से हैं। ठीक है, और जो एज है कम से कम 16.5 साल रहनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे 19.5 साल मैक्सिमम। ठीक है, जिस इन मंथ में बर्थ है मतलब जन्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सभी लड़कों का कम से कम 60% मिनिमम मार्क चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तभी वो एलिजिबल है। ठीक है, और भी नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो की वैकेंसी है जो आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाके तुरंत फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करें। आईबी में अंतर्गत जो वैकेंसी आई हैं, कौन कौन सी ट्रेड है, कौन कौन सी वो है, वो देख लेते हैं। रैंक वाइज ये वैकेंसी है 600 यहाँ पे 77 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद आई थिंक, और इसमें जो कैटेगरिया वाइज है 10th प्लस कितनी वैकेंसी है, 12th प्लस कितनी वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट है, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, इस हिसाब से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए पिछली बार भी आई थी, उसका फाइनल हो गया। इसमें 2 से 3 प्रोसेस होता है इस वैकेंसी का। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही 2 प्रोसेस दिखेगा। ठीक है, इसकी मिनिमम जो एज है 18 से 25 साल है। ठीक है, और मैक्सिमम 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं सभी, और छूट भी मिलती है जो ओबीसी एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो में। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपकमिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है एसएससी जीडी की, तो एक आर्टिकल आई थी यहाँ पे 14 अक्टूबर 2023 का। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल में मेंशन है कि हाल ही में आपको फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट मिलने वाली है, बहुत ही जल्द मिलने वाली है। और आपको बता दिया जाए कि 2024 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आएगी, भर्ती बढ़ भी सकती है और अप्रॉक्सीमेट आपको 84,000 भी पोस्ट मिल सकती हैं। ये जो 84,000 है इसमें भी डिवाइड है सब। ठीक है, जो डिवाइड है एसएससी जीडी के अंतर्गत डिवाइड है, बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी असम राइफल, ये सब डिवाइड है किस में कितनी पोस्ट होगी। ठीक है, ये डिवाइडेड है, और इसकी एडवांस में आप लोग तैयारी में लग जाइए क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है एसएससी जीडी में। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन भी है, जब भी चुनाव आता है तो उसी समय नई नई योजनाएं भी आती हैं, उससे पहले वैकेंसियाँ भी आती हैं, बहुत सारी आती हैं। क्योंकि चुनाव पे ध्यान खींचने के लिए गवर्नमेंट का, तो हमें अपने काम से मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाक से लग जाइए जीडी की तैयारी में, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा चांस है, और इनमें कम वैकेंसी है तो कम चांस है। तो लेकिन इसका भी आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है तो। ये दोनों वैकेंसियों में आप इसके लिए तो एलिजिबल होंगे ही होंगे कम से कम। अगर आर्मी के लिए नहीं होंगे तो इंटेलिजेंट ब्यूरो के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इसके लिए भी नहीं होंगे तो एसएससी जीडी के लिए तो कन्फर्म है कि आप 100% हर लड़का लड़की एलिजिबल होगा। देखिए सीट का जो डिवाइडेड है ये मैंने आपको बता दिया, सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी सीआईएसएफ एआर। ठीक है, और आप एडवांस में तैयारी में लग गए हैं तो मार्केट में चुक्सू पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक है जो कि आपके भर्ती परीक्षा एग्जाम 2023 और 24 पे आधारित है। ठीक है, अपडेटेड बुक है। ठीक है, और मार्केट में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, बुक भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी पीडीएफ है। ऑनलाइन में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट किसी पे भी सर्च करेंगे आ जाएगा, और घर पे ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगा सकते हैं। इसके अंतर्गत कंप्लीट आपका सिलेबस है। आप इधर उधर से मटेरियल ढूंढते हैं लड़के, तो इसमें कंप्लीट एक ही बुक में सब कुछ डाल दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्या आता है, क्या लड़कों को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ इसका सिलेबस मेंशन है। 80 क्वेश्चन, 60 मिनट, 1 घंटे का समय, एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का, तो टोटल आपका हो जाता है 160 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। 100 प्लस नंबर लाते हैं तो कंफर्म रहता है कि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद आपको फिजिकल देना पड़ता है, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। विषय सूची के अंतर्गत यहाँ पे आपको पिछले साल का 2021-19 का पेपर भी सॉल्व है सोल्यूशन के साथ, और नए नए पैटर्न के साथ नए नए पेपर भी इसमें शामिल हैं। इसमें तो कंप्लीट सिलेबस हो गया जो सब कुछ आपका बयां करता है, मतलब सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, और कैसे कैसे टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो की वैकेंसी आई है, तो इसे भी जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। हाँ, आर्मी के लिए एलिजिबल है तो उसकी भी
आई है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 51, इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भी आई थी, अब तक अप्लाई नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ दिन लास्ट डेट बचा है, ठीक है। और कोई जेसीओ रैंक पे वैकेंसी आती है तो बता दूंगा। लेकिन एक और वैकेंसी आई थी, ऑफलाइन भर्ती थी, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए, सिविलियंस के लिए थी, गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत वाराणसी की, ठीक है। तो उसमें कम पोस्ट थी, लेकिन अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।